नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके भाई पौन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा था और आज हम लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। फ्यूचर में हम फ्यूचर टेंस से पहुंच चुके हैं, यानी फ्यूचर भविष्य काल में हम पहुंच चुके हैं। और आप बने रहे मेरे साथ, आपके इसकी 2 वीडियो 3 वीडियो और बनेगी टेंस की। और हमारा ये पूरा सिलेबस टेंस का आप देखिए, 10-12 वीडियो मैंने करवा दिया है और फ्यूचर टेंस में हम एंट्री कर चुके हैं। ओके साथियों, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, सारी बातें भविष्य की होगी, आने वाले समय की होगी, उसके रिलेटेड सेंटेंस होंगे। आप देखिए, सबसे पहले साथियों हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आपको बता दूं साथियों कि सबसे पहले हमें पहचान करनी जरूरी है भी सेंटेंस है वो किस किस मतलब किस टेंस की वाक्य हैं, उनको हम इंडिकेशन से हमें पता चलेगा। इस काल के वाक्यों में क्या था साथियों? गा, गे, गी, ये 3 चीजें इसके वाक्यों के अंदर आएगी। वह गीत गाएगा, वह खाना खाएगा, वह वहां जाएगा। मतलब इस तरह से सेंटेंस होंगे और सेंटेंस होंगे हिंदी के अंदर। और इंग्लिश की बात करूं तो साथियों, इंग्लिश के वाक्यों में पहचान कैसे करोगे? सेल और विल आपको लगे मिलेंगे और वर्ब की आपको क्या मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म। ये इंग्लिश के वाक्यों की पहचान होगी। सेल विल मिलेंगे और फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी। ठीक है, अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। 4 प्रकार के सेंटेंस इनके अंदर, टेंस के अंदर। अफर्मेटिव सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ये साथियों रहेंगे। इतनी इनकी विधि मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए इनका मेथड जो साथियों वो हो गया, वो देखिए मेथड क्या होगा। मेथड में सबसे पहले इनकी बता दूं, वाक्य के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या? सेल और विल, जो किसके रूप हैं? जो फ्यूचर के रूप हैं, भविष्य काल के रूप हैं, वो सेल विल आएगा। उसके बाद में साथियों वर्ब की क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा? हमारा कर्म। ठीक है साथियों, लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और मैं बताऊंगा आपको, इसको एग्जांपल बताएंगे उस समय आपको पता चल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है साथियों? इंग्लिश के वाक्यों में हमेशा तीसरी जगह नोट लगता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में सेल विल, इन दोनों में से एक आ जाएगा। ये भी आपको बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ सेल लगता है, कहाँ विल लगता है। तीसरी जगह आपका नोट आ गया। उसके बाद में यहाँ वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा साथियों कि जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाएगी। सबसे पहले हम सेल और विल यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, पर्सनवाचक वाक्यों में। और ये सेल और विल लगेंगे ना, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में आपको इंटरोगेटिव में क्या करना है, आगे आगे ना सब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आ जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और बाद में आपका क्या लग जाता है? ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे आप? सबसे पहले सेल और विल तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि ये आगे लग जाएंगे तो वो रूप बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद में क्या आ जाएगा? आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और तीसरी जगह आपका नोट आ जाएगा और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह से। ठीक है ना, ये आपकी चारों सेंटेंस की आपकी विधियां हैं, ये मेथड आपकी, और ये मेथड रहेगी आपकी। और मैं अब एग्जाम्पल की बात करूं, आप देखिए जैसे, तो एग्जाम्पल में
आपको बिल्कुल समझ में आएगा अलग अलग से। अच्छा चलो, एक बात रह गई थी, सेल विल। सेल और विल दो, जब क्योंकि इंसान को जब दो रास्ते आगे दिखते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है, तो उसे पूछना ही बेहतर रहता है कि अब मैं किस रास्ते जाऊं, मुझे मंजिल कहाँ मिलेगी। तो सेल और विल बता दूं साथियों आपकी जानकारी के लिए कि आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ क्या यूज होता है, सेल यूज होता है आई और वी के साथ, ओनली आई और वी के साथ। ओके। और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे ना, बस आपको इतना ही रखना है भी आई और वी के साथ सेल यूज होगा, बाकी जो सभी बच गई, ही है, सी है, इट है, यू है, ठीक है, और दे है, मतलब अन्य कोई सब्जेक्ट है या कोई किसी का नेम हो गया, जैसे सिंगुलर पर्सन कोई हो गया, ठीक है, या किसी का नेम है, तो उसके साथ क्या आएगा साथियों, विल यूज होगा। आपको सिर्फ इतने याद रखना है कि आई और वी जो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, उस उनके साथ सेल यूज होगा, बाकी सभी के साथ क्या यूज होगा, विल यूज होगा। अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं कि वह 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 क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा, ये है साथियों, वह क्रिकेट खेलेगा। हमारा ये वाक्य हम सारे इसमें ही कर लेंगे, वह क्रिकेट खेलेगा। तो सबसे पहले वह आ गया ना, तो ही आ गया, ही यूज करेंगे, सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ क्या यूज होगा हमारा, विल यूज होगा, ही विल, और पहली फॉर्म आ जाएगी, ही विल प्ले द क्रिकेट, CRICKET, ये आपका सेंटेंस बन गया, ही विल प्ले द क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। ठीक है साथियों। तो इसी तरह से अभी नेगेटिव की बात करें तो मैंने बताया था कि नोट हमेशा तीसरी जगह लगता है हमेशा, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, नोट यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा बनेगा तो उसमें क्या यूज हो जाएगा, सबसे पहले ये विल है ना, ये विल आपका यहाँ आ जाएगा, सबसे आगे विल आ जाएगा, विल ही प्ले द क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे की बात करें तो आपका यहाँ पे तीसरी जगह नोट आएगा, विल ही नोट प्ले, विल ही नॉट प्ले द क्रिकेट, ये आपका रहेगा सेंटेंस, इसी तरह से यूज होगी। तो साथियों फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है, कल हम फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।